Welcome students. In our last video, we have completed some introduction and exercise 14.1. Now we will start exercise 14.2. स्टेटिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होते हैं तो उनको मैं बोर्ड पे कम्प्लीटली नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं ये वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.2 इज़ द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. क्लास 8 के 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप रिकॉर्ड किए गए हैं जिनका डाटा हमें दिया हुआ है. तो मीन्स डाटा कलेक्ट करके ऑलरेडी गिवन है. हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डाटा कलेक्टिंग. देन ही इज आस्किंग दैट रिप्रेजेंट दिस डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ये जो डाटा दिया गया है इसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करना है. तो फर्स्ट हमारा क्या काम होगा, डाटा का अरेंजमेंट करना. तो अरेंजमेंट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम 3 कॉलम्स बनाते हैं. फॉर एग्जांपल इस तरीके से हम 3 कॉलम्स बनाएंगे. ऐसी टेबल बनेगी एक जिसमें फर्स्ट हमारा जो होगा ये वाला कॉलम, ये हमारा होगा ब्लड ग्रुप्स के लिए. सेकंड जो कॉलम होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप कितनी बार आया है. और थर्ड जो कॉलम होगा वो होगा टैली मार्क्स के लिए. तो हम फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसमें ब्लड ग्रुप लिखेंगे. तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास, एक तो ए है, एक बी है, एक ओ है और एक ए बी है. ए बी और ओ और ए बी 4 तरीके के हमारे पास क्या है, ब्लड ग्रुप्स हैं. अब हम पहले एक जो टेबल बनाई है हमने उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, ए बी और ओ, क्योंकि हमारे पास 4 ही ब्लड ग्रुप हैं. तो देखिए उसके बाद हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे किसको, ए को. ओनली किसको काउंट करेंगे, ए को. तो ए कितनी बार आया है, 1. हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9. तो ए हमारे पास कितनी बार आया है, 9 टाइम्स. तो ए के आगे हम लिखेंगे 9 और टैली मार्क जो लगाए जाएंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इस तरीके से हम लगाते हैं टैली मार्क्स. तो ऐसे हम काउंट करेंगे ए को और हमने लिख दिया कितनी बार आया है, 9 टाइम्स. तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 9 स्टूडेंट हैव ए ब्लड ग्रुप. बी वाले कितने हैं, 6. ए बी वाले कितने हैं, 3 और ओ वाले हैं 12. तो हम इसको एक टेबल बना देंगे जो हमारी इस तरीके से होगी, ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट. ए वाले 9 हैं, बी वाले 6 हैं, 6. ए बी इज़ 3 टाइम्स एंड ओ इज़ 12 टाइम. फिर इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा वाला है, और रेयरेस्ट कौन सा है, मतलब सबसे कम कौन सा है. तो देखिए ओ तो सबसे ज़्यादा वाला ब्लड ग्रुप है जो कि 12 है, और तो हमारा मोस्ट कॉमन तो है ओ और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है ए बी. ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा. तो आपको फर्स्ट वाले में ये टेबल बनानी है और इसके टैली मार्क्स और लगाने हैं. इसमें मैंने टैली मार्क्स नहीं लगाए हुए हैं तो आपको टैली मार्क्स और ऐड करने हैं. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड. The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work. 40 इंजीनियर्स हैं, उनके काम करने की जगह से और उनके घर का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है. ठीक है भाई, ये 40 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 5 3 10 20 25, ये सारे किलोमीटर में हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन अबव. आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें हमें इंटरवल कितना लेना है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20. इस तरीके से लेंगे. जैसे हमने वहाँ पे लिखा था ब्लड ग्रुप्स, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्टेंस. अब डिस्टेंस के लिए देखिए कितने कॉलम बनेंगे, वही सेम 3 कॉलम्स. ठीक है,
यहाँ पे हम लेंगे इस वाले कॉलम में, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट जो हमारा कॉलम है इसमें हम लेंगे 0 to 5, 5 to 10, इस तरीके से 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30 और 30 to 35। 35 से ऊपर कोई इसमें है नहीं, तो हम कितने तक ले लेंगे, 35 तक। अब हम देखते हैं 0 से 5 वाले कितने हैं। तो देखिए 1 2, इसके बाद हम देखते हैं 3 4 5 6 7। तो 7 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो 0 से 5 किलोमीटर के बिटवीन रहते हैं। तो इसका जो हमारे क्या बनेगी, टैली मार्क्स जो बनेंगे वो किस तरीके से बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया फर्स्ट वाला। अब हम देखते हैं 5 to 10 में कौन कौन है। तो 5 to 10 का अभी हम काउंट करेंगे। तो देखिए 5 to 10 में कौन कौन आएगा, 1, आफ्टर दैट 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने हैं इंजीनियर, 11। यहाँ पे टैली मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। इस तरीके से इसका टैली मार्क लगा देंगे हम। तो इसकी भी हम इसी तरीके से क्या बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो इसकी जो टेबल बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। 0 to 5 के कितने केसेस आए, 5। नंबर ऑफ इंजीनियर क्या था, 5। ऐसे ही 5 to 10 में आएंगे 11, 10 to 15 में 11, 15 to 20 में 9, 20 to 25 में 1। आप ये टैली मार्क वाली टेबल पीछे बनाना और फ्रीक्वेंसी वाली पहले बनाना। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आपको इस रिप्रेजेंटेशन से क्या बात समझ में आती है। तो हमें ये समझ में आता है कि मोस्टली जो इंजीनियर्स हैं वो कितनी डिस्टेंस पे रहते हैं, 5 to 15 किलोमीटर की पे। सबसे ज़्यादा इन दोनों में ही तो है 11 और सबसे कम किस में रहते हैं, 20 to 30 की डिस्टेंस में। तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जर्व किया ये हमने इस टेबल में। ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन सिटी फॉर ए मंथ ऑफ 30 डेज। 30 डेज का एक सिटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी कितनी थी। तो ये कुछ डाटा है 98.1, 98.6, इस तरीके से 30 डेज का डाटा हमारे लिए दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है इसका, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल 84 to 86, 86 to 88। देखिए फर्स्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे कि हमें इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करना है, बट गैप कितने कितने का लेना है, 2 का इंटरवल। तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्या लिखेंगे, 84 to 86, इस तरीके से फर्स्ट वाले कॉलम में 84 to 86, 86 to 88। फिर हम हमारा जो डाटा दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, चीज़ को चेक करेंगे कि 84 से 86 के बिटवीन कितने आते हैं, 86 से 88 के बिटवीन कितने आते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बना देंगे, टेबल बना देंगे। उसके बाद पूछा गया है कि विच मंथ ऑफ सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज़। आपको बताना है कौन से मंथ का डाटा हो सकता है। तो देखो जितने भी जो डाटा दिए हुए हैं वो अप्रोक्सीमेट 85 से ऊपर ही है। तो इतनी ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में होती है। तो ये कौन सा सीजन होगा, सेकंड का आंसर होगा, इट इज़ द सीजन ऑफ रेन। एंड थर्ड है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। रेंज के लिए क्या करना होता है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना होता है। देखिए फर्स्ट वाले का जब आप आंसर लिखोगे तो हमारे पास ये टेबल बनेगी, 84 to 86 1, 86 to 88 भी 1 ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशंस चेक कर लेंगे। इसके बाद ये हमारी टेबल बन जाएगी। टेबल बनाने के बाद सेकंड का जो हमारा आंसर होगा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई, कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कौन सा सीज़न है, रेनी सीज़न है। और रेंज के लिए हमारे पास होता है मैक्सिमम जो वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा,
रेंज ऑफ डाटा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। 50 स्टूडेंट की हाइट को मेजर किया गया है और उसको हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज करना है और इंटरवल ये लेना है। तो आप ये चीज़ सीख गए हो कि हमें किस तरीके से अरेंज करना होता है। 150 to 155, 155 to 60, इस तरीके से लिख लेंगे और काउंट कर लेंगे कि कितने डाटा हैं। फिर पूछा गया है कि आपको क्या कंक्लूजन निकलता है, तो ये कंक्लूजन निकलता है कि मोस्टली स्टूडेंट 150 से ऊपर है। तो ये हम लिख देंगे जो भी हमारा कंक्लूजन है। इसी तरीके से हमको 14.2 के सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एक टेबल बनाने का काम करना है। इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है, जो इंटरवल क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमको यूज़ करना है। तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली खुद ही कर लोगे आप। ठीक है भाई। तो ये हमारा 14.2 एक्सरसाइज आप खुद ही करोगे। आफ्टर दैट 14.3 exercise is depends on some graphical representation. I will solve it on the board. So please complete your exercise number 14.2. Thanks and have a nice day.